नमस्कार, this is सूरज सिंह। मैं हूँ सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर भारत। इंग्लिश एक भाषा, हिंदी एक भाषा। इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग कैसे करें? हाउ टू यूज इंग्लिश एंड हिंदी। मैंने बहुत स्टूडेंट से, पास किए हुए से बातें की। एमए से, एक तो एमए इंग्लिश जिसने किया हुआ उससे बात की। कुछ सिंपल से हिंदी के सेंटेंस दिए ट्रांसलेट करने के लिए, नहीं बता पाए। I talked to some person who qualified MA in English recently. When I met and asked 2 or 3 questions, I requested just to translate few sentences from Hindi to English. That person failed. It really raised in me one question. MA English person, if is unable to translate simple sentences, what standard of education have we reached? मैंने एक इंग्लिश एमए से बात की और बहुत से दूसरे स्टूडेंट से बात की, 12वीं वालों से बात की और से बात की। सिंपल सिंपल सेंटेंस दिए बनाने के लिए, लोग नहीं बना पाए। ये जानकर दुख भी हुआ, अच्छा नहीं लगा। आई टॉक टू मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स, यूथ, 12th or others, 12th classes qualified, who were unable to translate few sentences from Hindi to English, which raised one question mark in me. Is this education we are leading to? If these persons cannot reply on simple sentences, how shall they use this language in future? This language has reached to such a low standard. Despite that, they say, I got 90%, I got 95%. Anyway, I'm not concerned with marks. My question is, when I was a student, जब मैं विद्यार्थी था, our teachers used to teach each and everything about translation and grammar. हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक सब सिखाया करते थे ट्रांसलेशन ग्रामर के बारे में। एंड दैट्स नॉट हैपनिंग नाउ। शायद वैसा अब नहीं हो रहा है। एंड इफ इट इज हैपनिंग, इट्स नॉट सीरियस टेकन अप। अगर ये हो रहा है तो ये सीरियस नहीं हो रहा है। खैर, मैं इतना समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए, ग्रामर के लिए, सब चीज़ों के लिए ट्रांसलेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। It's very important to know translation from one language to another language for purpose of communication, and particularly from Hindi to English or from other regional language to English. It's very significant. Otherwise, it's difficult to communicate to other people in profession or otherwise. I'm not to talk too long. I will just like to say that I have written something about translation based on my experience and based on my preliminary knowledge, and I wanted to share it with youth and others just for purpose of letting them know it, and for others just to have a refresher. मैंने कुछ पेपर्स लिखे हैं, पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या लिंक्डइन पर, ट्रांसलेशन के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि लोग शायद उसको रिफ्रेश करेंगे पढ़ के अपने आप को, या कुछ उसको सीख लेंगे आज की युवा वर्ग। एनीहाउ, मैं बताने जा रहा हूँ लोगों को, बच्चों को खासतौर से, जो छोटे हैं, जो शायद इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं ट्रांसलेशन में, just to tell those youth who are not interested in translation these days, but they should know it, and these tenses I'm just going to explain to them. देखिए, 4 तरह के टेंसेस होते हैं मेनली, और 3 क्लासेस होती है टेंसेस की, वर्तमान, भूत और भविष्य, और उनमें 4 कैटेगरी होती हैं। वर्तमान में जैसे प्रेजेंट कहते हैं वर्तमान को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक ग्रुप हो गए। दूसरी रो में आएंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रिपीट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर आइए फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी सब कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में, अब हिंदी में जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी बोल सकते हैं। जैसे वर्तमान में प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्तमान अनिश्चित, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर्तमान लगातार, प्रेजेंट परफेक्ट
वर्तमान निश्चित, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वर्तमान लगातार, लगातार बस निश्चित कह सकते हैं। इसी तरह से पास्ट में और इसी तरह से फ्यूचर में। So there are 12 classes in fact, and each class has its own formula. You can say formula because those you can say directions are required to be known for using them. For example, if I say I go, in this sentence I'm using go as a verb and first form of verb. In Hindi, और हिंदी में सो कहते हैं मैं जाता हूँ, आई गो, या मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। यहाँ डू एंड डज यूज किया गया है। आई के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू, ही के साथ डज, शी के साथ डज। ये फार्मूला है। लेकिन डज पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा। तो मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, आई गो, इसमें डू या डज नहीं यूज किया गया। इफ मैं कहता हूँ, यदि मैं कहता हूँ आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। इसमें डू एंड डस नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है। आई डू नॉट गो, अफर्मेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव में। फर्स्ट पॉजिटिव में आई डू नहीं होता, आई गो होता है। आई गो, आई डू नॉट गो, दे गो, दे डू नॉट गो, he goes, he does not go, she goes, she does not go. Simple. And if you just come out for interrogation, questions, you can say, if you raise questions, क्या मैं चाहता हूँ, you can take out do I go, do they go, does he go, does she go, like that. So this is called present indefinite. Again, you have to use do, does, first form of verb, and take out do and does in question issue when question is raised. Is clear? I do go is not there. I do go is a special sentence. If I say मैं जाता तो हूँ, here is different. Here is a requirement to fulfill when there's some force. If somebody is forced to go, his intention is to be forced. So I say I do go. मैं जाता तो हूँ. I do go. मैं जाता तो हूँ. Somebody is asking, why don't you go? And you are not happy to go, but I say, yes, मैं जाता तो हूँ. I do go. Here you will not say I go. He does go. वह जाता तो है. He goes is different, and he does go another one. So this is complication in this, but it is required. Because I was also asked same question when I was young. Somebody asked me and I replied because my teacher taught me all this. So this is called present indefinite. It is simplification. Now let us go to present continuous.